गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। आपका टॉपिक है जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय, है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो जस्टिस कंसेप्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि मॉरल राइटनेस जो हमारे एथिक्स पर, रैशनैलिटी पर, लॉ पर, नेचुरल लॉ पर, फेयरनेस पर, इक्विटी पर, साथ साथ पनिशमेंट, ठीक है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो उसकी पनिशमेंट के साथ रिलेटेड होती है। जस्टिस का मतलब होता है कि एक प्रॉपर ऑर्डरिंग करनी थिंग्स की, और पीपल जो सोसाइटी में रह रहे हैं उनकी एक प्रॉपर ऑर्डरिंग करके रखनी, ठीक है। और जो प्रिंसिपल होता है जस्टिस का, वो प्रिंसिपल होता है फेयरनेस, ठीक है जी। वो किस चीज़ के प्रिंसिपल के साथ रिलेटेड होता है? फेयरनेस के साथ, कि हमने सारे बंदों को इंश्योर करनी है, इक्वली इक्वालिटी इंश्योर करनी है, चाहे वो रिच हो पुअर हो, है ना। सारे बंदे जो सोसाइटी में रह रहे हैं, इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, सबको जस्टिस का प्रॉपर राइट है कि उनको जस्टिस मिले। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमने उसको प्रॉपर उसके साथ जस्टिस करना है, ठीक है। जस्टिस आपको पता चल ही गया कि जस्टिस का हिंदी में मीनिंग है न्याय, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि एक फेयर और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना। जो हमारे लॉ बने हुए हैं, नेचुरल लॉ बने हुए हैं ना, चाहे बंदा किसी भी रिलीजन का हो, जेंडर का हो, पोजेशन, कोई भी पोजेशन हो उसके पास ना, कि वो पॉलिटिकल लीडर हो या वो आम बंदा हो, रेस कोई भी हो, उनकी रिलीजन कोई भी हो, तो वह हमने क्या है, सिर्फ उनको इक्वली ट्रीट करना है विदाउट प्रेजुडिस, ठीक है। किसी कोई प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक क्रिमिनल है, उसको जेल जाएगा अगर वो कोई भी है ना ऑफेंस करता है, कोई भी गलत काम करता है, तो उसको उस काम गलत किए काम के लिए जेल तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो न्याय क्या है कि हमने ये नहीं देखना कि ये बंदा मेल है फीमेल है, ये कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई सेलिब्रिटी है कि आम बंदा है ना, रिलीजन या है ये सिख है, मुस्लिम है, जो मर्जी है, हमने सभी के साथ इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग रिस्पेक्ट एंड वैल्यू इन रिलेशनशिप, स्ट्राइविंग टुवर्ड्स फुलफिलिंग दैम एंड मेंटेनिंग म्यूचुअल हैप्पीनेस इज नोन एज जस्टिस। कि हमने आइडेंटिफाई करना है रिस्पेक्ट और वैल्यू, जो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और वैल्यूज होती है उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको फुलफिलमेंट करना और मेंटेन करके रखना म्यूचुअल हैप्पीनेस, तो उसको हम जस्टिस बोल देते हैं। इट रिलेट इटसेल्फ विद द प्रॉपर ऑर्डर। ये किस चीज़ के साथ रिलेटेड होता है? कि प्रॉपर ऑर्डर हो थिंग्स का और पीपल का जो सोसाइटी में रह रहे हैं। तो जस्टिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है हर एक रिलेशनशिप में म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। जस्टिस इम्पॉर्टेंट है। तो इट बिगन्स फ्रॉम फैमिली एंड स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो जस्टिस होता है वो हम कहाँ से सीखते हैं? हम जब छोटे होते हैं तो हम अपनी फैमिली से ही वो चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, तो ठीक है, वहाँ से ही हमें सीखना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से ही हमें मिलता है जस्टिस की फीचर जो है वो भी हमें अपनी फैमिली से मिलती है, और बाद में हम उसको पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड करते हैं। जब चिल्ड्रन जो नॉलेज है वो जस्टिस की नॉलेज है वो अपनी फैमिली से गेन करता है, और फिर बाद में आउटसाइड पीपल जो है फैमिली के आउटसाइड उनके साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ जस्टिस। जस्टिस के एलिमेंट्स हैं रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यूज इन अ रिलेशनशिप, सेकंड इज फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, थर्ड evaluating the fulfillment of the values, and fourth one is ensuring mutual happiness. तो फर्स्ट इज recognition of values in relationship। ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये रियलाइज करें कि कोई भी इंडिविजुअल या नेशन जो है वो बिना सोसाइटी के नहीं रह सकता। अगर वो ये चीज़ करने की कोशिश भी करे कि मैं सोसाइटी के बिना रह लेता हूँ, कोई पॉलिसी वर्त कर, कोई ग्रेटनेस के साथ, तो उससे सिर्फ और सिर्फ उसको डिस्ट्रक्टिव ही होगा, वो डिस्ट्रॉय ही होगा वो पर्सन जो जिसने अपने आप को सोसाइटी से सेपरेट कर लिया, ठीक है। कि सोसाइटी के बिना तो हम नहीं रह सकते ना, अकेला बंदा नहीं रह सकता, तो उसको अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने होंगे सोसाइटी के साथ भी, है ना। अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए उसको सोसाइटी के साथ भी कनेक्टेड होना ही पड़ेगा। तो वैल्यूज़ जो है वो पिलर्स होती है हैप्पी और हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप का, इसलिए ये हर एक इंडिविजुअल के लिए रिक्वायर्ड है कि वो हैप्पी लाइफ जिए, कंटेंटेड लाइफ जिए अपनी फैमिली के साथ। हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप जो है तभी होंगे अगर पीपल जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे ना, डिपेंड करेंगे एक दूसरे पर, लव के लिए, सपोर्ट के लिए, अफेक्शन के लिए, करियर के लिए, सॉरी, सपोर्ट के लिए, केयर के लिए।
तो बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि इमोशन, फीलिंग, रिस्पेक्ट, सेंटिमेंट। वो हेल्प करती है कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट आए हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, फिर उनके साथ एक हार्मनी का रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड किया जाए कॉन्टिन्यूस बेसिस पर। हो एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी सारी वैल्यूज़ को अपनी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये सारी जो वैल्यू होती हैं वो एक इंडिविजुअल में इनहेरेंट होती हैं, कि वो जन्म से ही उसके अंदर होती है। जब से उसका बर्थ होता है तब से ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमने सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट करनी है इन वैल्यूज़ को सिंसियरली अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इनकी एग्जीक्यूशन के बिना हम जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर में जो रिलेशनशिप है उनको मेंटेन नहीं कर सकते, उनको अचीव नहीं कर सकते। तो मैंने आपको उस दिन भी बहुत आपको वैल्यूज़ बताई थी बहुत सारी रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए। फर्स्ट इज ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, है ना, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड एंड लव। ये मैंने आपको उस दिन वैल्यूज बताई थी, ठीक है। तो रेको पहले हमने क्या है कि जस्टिस के लिए सबसे पहले हमें क्या है, रेकोगनाइजेशन करनी होगी हमारी वैल्यूज़ की और रिलेशनशिप्स की। तो ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे हम, फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यू। जब हमने सारी आइडेंटिफाई कर ली, पीपल ने सारी वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई कर ली, अब उसका मेन काम क्या होगा कि उसने ओवरऑल थिंकिंग देखनी है पीपल्स की, उनको फुलफिलमेंट करना, उनकी जो सारी उनकी एक्टिविटीज़ होंगी उनको फुलफिलमेंट करना होगा। जो पर्सन है उसको ये पता होगा, होना चाहिए कि जो राइट आइडेंटिफिकेशन है वैल्यूज की वो ही उसको सक्सेस प्रोवाइड करेगी, तो ना फुलफिलमेंट, अपनी वैल्यूज़ को फुलफिलमेंट करने में वही सक्सेस प्रोवाइड करेगी जो होगी राइट आइडेंटिफिकेशन, अगर हम उस वैल्यूज़ को राइटली आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज अवेल्युएटिंग द फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यू। जब हमने रिकॉग्नाइज कर ली, फिर उनको हमने फुलफिलमेंट कर लिया, अब हमने जो है कि उनको जो हमने वैल्यू देखी उनको प्रॉपरली असेस करना है ना, कि वो वैल्यू जो है वो हमारा डिसीजन जो है वो उसको अफेक्ट करती है, कि असेस करती है वेरियस पर्सन्स को, एक्शंस को, पॉलिसीज़ को, रूल्स को। तो ये बेसिस होता है जो हमें हेल्प करता है, हमने जो वैल्यूज़ फुलफिलमेंट की है उनको असेस करने में। तो जो सारी वैल्यूज जो फुलफिल्ड हो चुकी हैं उनको प्रॉपरली असेस्ड करना चाहिए, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जो हमने हमारी वैल्यूज थी वो फुलफिल्ड हो चुकी है, पूरी फुलफिल्ड हो चुकी है कि नहीं हुई, कि कुछ बाकी है ना। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग म्यूचुअल हैप्पीनेस। जब ये सारी वैल्यूज हमने रिकॉग्नाइज्ड करेक्टली कर ली, फिर उनको फुलफिलमेंट भी कर लिया और असेसमेंट भी कर लिया ना उनकी, वो अचीव्ड हो गई है ना, तो बाद में हमने ये भी श्योर करना है कि उनसे हमें म्यूचुअल हैप्पीनेस मिली है कि नहीं मिली। म्यूचुअल हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है हर एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। और अगर ये नहीं एश्योर्ड हुए, जो हमें ये म्यूचुअल फुलफिल मिली नहीं, तो जो अदर वैल्यूज़ हैं, बाकी की वैल्यूज़ हैं, वो हम प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पाए, जो बाद में कहीं फ्यूचर में जाकर हो सकती है, बट उस टाइम पर नहीं हुई। ठीक है, तो ये थे हमारे एलिमेंट्स जस्टिस के, और हमने मीनिंग किया जस्टिस का। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।